नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के बीच आज स्वास्थ्य सेवाएं पूरे तरीके से चरमराई हुई दिखाई पड़ी, तो वहीं अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीज भी बेहद परेशान और हलकान होते हुए दिखाई पड़े। दरअसल हरियाणा के बीच हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के बैनर तले तमाम डॉक्टर जो हैं वो अपनी मांगे पूरी न होने के चलते हड़ताल पर चले गए। इन डॉक्टरों का कहना था कि वह लंबे अरसे से अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाते आए हैं, लेकिन सरकार ने सिवाय कोरे आश्वासनों के उन्हें आज तक कुछ नहीं दिया। और इसी के चलते जब इनके सब्र का बांध टूटा तो डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। अस्पताल के अंदर जो है तस्वीरों के हवाले से आप देख सकते हैं, तमाम सेवाएं जो हैं पूरी तरह से ठप दिखाई पड़ी। क्या ओपीडी, क्या इमरजेंसी सेवाएं और क्या दूसरी सेवाएं जो हैं पूरे तरीके से प्रभावित हो गईं और अस्पताल के बीच पहुंचे हुए मरीज जो हैं वो इधर उधर भटकते हुए परेशान होते हुए नजर आए। लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि अगर सरकार ने उनकी मांगे इस बार नहीं मानी तो वह अपना संघर्ष तेज करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आखिरकार क्या कहना था डॉक्टरों का, ये भी जरा सुनिए। ये कोई नए मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे वही पुराने मुद्दे हैं जिससे सरकार पिछले 1.5-2 सालों से मुंह मोड़ती आ रही है। इससे पहले की जो हमारी स्ट्राइक थी उसके अंदर भी सरकार ने सभी मुद्दों पर सहमति जताते हुए कहा था कि डॉक्टरों की सभी मांगे जायज़ है और हम इनको जो है तुरंत इनको नोटिफाई कर देंगे। बट 6 महीने बीत जाने के बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हमारी 2 घंटे की पेन डाउन सांकेतिक हड़ताल भी हुई थी, जिसके अंदर हम डॉक्टर्स ने उनको कहा था कि प्लीज़ आप नोटिफाई कर दें ताकि हम डॉक्टर्स को किसी हड़ताल पर ना जाना पड़े, ताकि किसी भी मरीज को असुविधा ना हो। इसके बाद कई दौर की वार्ताएं भी हुई, जिसमें 18 तारीख को जो वार्ताएं हुई थी एसएस महोदय जी के साथ, उनके अंदर सभी ने हमारी जो मांगों पर सहमति जताई और ये भी वादा किया कि इन सभी मांगों के ऊपर एक नोटिफिकेशन 25 तारीख से पहले शाम तक आ जाएगा। बट बड़ा खेद का विषय है कि हम जैसे बुद्धिजीवी वर्ग की जो मांगे हैं उन पर कोई विचार नहीं किया गया, ना ही किसी मरीज को की दुख को देखते हुए हमारे ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन हमारे लिए जारी नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप अब हम सभी डॉक्टर रोष में हैं और हम बताना चाहते हैं कि हम सभी डॉक्टर्स आज अम्बाला कैंट में स्ट्राइक पर हैं। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में दूर दराज के इलाकों से पहुंचे हुए मरीज जो हैं वो परेशान दिखाई पड़े, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि आज डॉक्टर सुबह जो है हड़ताल पर चले जाएंगे। वे तो अपने मरीज को लेकर इलाज के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पहुंचकर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा और लोगों का कहना था कि डॉक्टरों की मांगे जो भी हों, भले सरकार को उन पर गौर करना चाहिए, लेकिन इस तरह से डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से मरीजों की जान पर बान आती है, उनका बेहद नुकसान होता है और उनके तीमारदारों को जो है बेहद परेशानी झेलनी पड़ती है। क्या कहना था इन मरीजों का, वो सुनिए। कई दिन टांग की तकलीफ थी जी, टांग की दर्द रहता है टांग में जी। ये डॉक्टर से दिखाने आए थे जी, आज बोले डॉक्टर हड़ताल पे चले गए हैं जी। वो इतनी दूर से आए हैं, समझ ले पब्लिक सारी परेशान है। अब वापस जाना पड़ेगा, इतनी दूर से आए, तड़के चले हैं 6 बजे के हम घर से भी। परेशानी तो अब ये टांग टूटी हुई है, जो मरीज यहीं बैठेगा जो पीछा भी चलें जिंदा माहौल जाऊँ यहाँ 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 पता रहेगा वो हड़ताल पर बैठे 2-3 दिन कह रहे लगा। 24 तारीख दी थी, कल अल्ट्रासाउंड दिया था, कल कह रहे का कल ना ये कहा, तेरा तो साहब का जोर नहीं बढ़ रहा। तो 2-3 घंटे हो गए लाइन में खड़ी में, 4 घंटे हो गए। बता मैं तो सामने फिर कह दिया कल आज कह दिया कल पता करिए, कल भी कहा हड़ताल है। बता मेरे तो क्या ना मांगे, हम गरीब आदमी। 4 दिन हो गए आज हम देना, एक दिन डेट दी, कल आई, कल भी करे नहीं, कह रहे कहा गड़ को गए पेट का रह गया, कहा कल ये कहा, आज आई आज भी कह रहे कहा कल ये कहा। बता मेरे तो आपने सुना कि मरीज जो हैं वो परेशान हो रहे थे, वहीं डॉक्टर जो हैं अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। आखिरकार डॉक्टरों की मुख्य मांगे क्या हैं? मांगे हैं कि सीधी भर्ती जो एसएमओ के तौर पर सरकार ने अपनी नई नीति के तहत करनी शुरू की है उसे रद्द किया जाए, क्योंकि इससे जो है सीनियोरिटी पर प्रभाव पड़ता है और पिछले 20 सालों से जो लोग प्रमोशन के लिए बैठे हैं उनके साथ ये सीधे तौर पर नाइंसाफी है। वहीं डॉक्टरों की ये भी मांग है कि डॉक्टरी के पढ़ाई के लिए यानी स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों के लिए जो है वो 1 करोड़ के बॉन्ड उनकी ओर से लिए जाते हैं, लिहाजा
उस बॉन्ड राशि को कम किया जाना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टरों की कुछ और मांगे भी हैं, लेकिन इस बार उन्होंने साफ इरादा कर लिया है और वह सरकार के साथ आर पार के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस बार सरकार ने खाली आश्वासन दिया और उनकी मांगे नहीं मानी तो वे अपना संघर्ष तेज करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के चरमराने और ऐसे में मरीजों का क्या हाल होगा, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर डॉक्टर लगातार इस हड़ताल को जारी रखते हैं, क्योंकि अनिश्चितकालीन के लिए डॉक्टरों की ओर से इस हड़ताल की शुरुआत की गई है। वहीं अगर सरकार की बात करें तो सरकार भी डॉक्टरों के मान मनोबल की कोशिश कर रही है। आगे इसमें क्या निकल कर आता है ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। बहरहाल हमारी खबरों को लेकर आपका कोई सुझाव या राय है तो आप हमें फेसबुक और यूट्यूब के जरिए अपने राय और सुझाव भेज सकते हैं। साथ ही हमें लाइक करना या फिर सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। शुक्रिया।